तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद ये एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिफ्रैक्शन होता है क्या है, तो आप याद रखना, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाइट होती है वो एक शार्प कॉर्नर की तरफ क्या करती है, बेंड होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइट होगी वो स्प्रेड करेगी ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर्म में। और आप बोल सकते हो कि एक ऐसा सबस्टेंस या एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम ऑब्स्टिकल बोलते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। मतलब उसका अपोज करने के लिए होता है, ये याद रखना। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है इस टॉपिक की, डिफ्रैक्शन की, कि डिफ्रैक्शन होता है क्या है। तो आप बोला है कि फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन अ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्लिक्यू ऑब्स्टिकल। ये एक अपोज करने वाला आप बोल सकते हो, है ना, कोई भी चीज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसको फिर इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि भाई जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ये हमेशा आप याद रखना कि डिफ्रैक्शन अपर्चर ऑफ द ऑब्स्टिकल आर है ना कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। अब हम पढ़ेंगे भाई क्या टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये दो तरह का होता है, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है और एक आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मैं बोलूँगा जो सोर्स होगा लाइट का और ऑब्स्टिकल जो होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो उसका अपोज करेगा, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल होती है। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। यहाँ मैंने लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टिकल इज शॉर्ट, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी, इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। जैसे ये आपका मान लो क्या लगा हुआ है, स्लिट, ये आपका क्या है, सोर्स, इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती और आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होना स्टार्ट होता है और स्क्रीन पर एक ही पॉइंट पर सारे रे ऑफ लाइट क्या करती है, मीट करती हैं। ये स्क्रीन लगा हुआ है, उसी के ऊपर पी पॉइंट है। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन को हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगला एक और डिफ्रैक्शन दे रखा है, तो देखो आप यहाँ पर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सोर्स से मूव कर रही है आगे की तरफ और फिर जाके आगे से डिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल और सोर्स ऑफ रे ऑफ लाइट के बीच में, ये लार्ज होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है और यहाँ एंगल देख लेना क्या बन रहा है, थीटा, है ना। ये एंगल सबटेंडेड हो रहा है, थीटा है। तो मैं बोलूंगा डिफ्रैक्शन एंगल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टिकल ये क्या हो जाए, लार्ज। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, सिंगल स्लिट से कैसे होता है। तो हमने यहाँ पर एक स्लिट लिया है और इस स्लिट से आप देख रहे हो कि अलग अलग पॉइंट से रे ऑफ लाइट मूव कर रही हैं और स्क्रीन के ऊपर जाके एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो डिस्टेंस होगी, है ना, इनके बीच में मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है कि कितना जो पाथ होगा वो अलग अलग होगा या किसका ज्यादा होगा या किसका क्या होगा, कम। तो मैं बोलूंगा, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और AN परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BP के ऊपर। और अब यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ आपने किया तो ये मेरा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, जिसको मैं BN बोलने वाला हूं, है ना। BN मेरा पाथ डिफरेंस होगा और ये BN किसके इक्वल होगा, तो मैं बोलूंगा BP में से AP को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, तो VN बच जाएगा। और ये BN मुझे निकालना है, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जिसका नाम आप बोल सकते हो ANB या BNA। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो आप बोलोगे ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो ये BN अपॉन में AB ये फॉर्मूला होगा साइन थीटा का, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकेस ये सेंट्रल फ्रिंग है और यहाँ से उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, बाई, तो हमने बोला कि जो AB है ये ओपनिंग होगी और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, यानी विड्थ A है। अब ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस D, यानी स्क्रीन के बीच की जो स्क्रीन है इस स्लिट से उसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या है, कैपिटल D, सच डेट वेव्स फ्रॉम A से B रीच करने में सेम डिस्टेंस कवर करती है, सेम फेज होता है। और O जो है आपका वो क्या है, आप बोलोगे सेंट्रल ब्राइट। और P हमने क्या माना है, एक पॉइंट जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, मीट कर रही है, वहां पर एंगल आप बोल सकते हो एलिवेशन एंगल क्या है, थीटा। अब मैंने पाथ डिफरेंस के
कैलकुलेट किया तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बोलोगे, बीपी माइनस एपी, यो मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर आप देखोगे बीपी माइनस एनपी जो है वो बीएन के इक्वल, ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा। अब मुझे बीएन की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया है, एबीएन। यहाँ से साइन थीटा जो मैंने अभी बताया था, साइन थीटा हो जाएगा बीएन अपॉन ए को बच्चा इधर भेज दो तो बीएन की वैल्यू क्या मिल गई, ए साइन थीटा, और ये मेरा क्या होगा, पाथ डिफरेंस। तो ये एक टॉपिक था। इसके बाद कंडीशन क्या क्या होंगी, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब सेकेंडरी ब्राइटनेस जो आपकी क्या बनेगी, फ्रिंज बनेगी, उसकी क्या क्या डिस्टेंस हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है। तो अब सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया है कि जो पी पॉइंट है ये ब्राइट पॉइंट, व्हेन द पाथ डिफरेंस, ये ब्राइट पॉइंट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, जब मैं बोलूंगा कि उसकी जो डिस्टेंस होगी या तो है ना 3 λ/2 हो जाए मतलब ऑड के टर्म में रहे, या 5 λ/2 हो जाए, या 7 λ/2 हो जाए। अब यहाँ से अगर मैं वही पाथ डिफरेंस निकालूं तो इस फॉर्मूला का क्या करोगे आप यूज, a sin थीटा n इजिकल टू 2n प्लस 1 λ/2, और n यहाँ पर क्या होगा आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। क्लियर है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है अगर सेकेंडरी मिनिमम मतलब डार्कनेस के डार्क फ्रिंज के लिए अगर ये चीज निकालनी है तो आप याद रखना कि यहाँ पर जो नंबर लेंगे हम वो होगा लैम्डा, 2 लैम्डा है ना, 3 लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस होंगे। अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो कि a sin थीटा n इजिकल टू क्या बन जाएगा, n लैम्डा। क्लियर है। अब p पॉइंट डार्क होगा तो इस पर डिपेंड करने वाला है। अब देखो सारे बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट की ये वेव आपको दिखाई दे रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है ना। अब यहाँ पर देखो सारे कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4i। इधर जो है वो पाथ डिफरेंस पॉजिटिव होगा, इधर वाला पाथ डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने लिख रखी है कि भाई इसके लिए कितना होगा, ये तो ओरिजिन है, फिर ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में क्या होगा 2d, और ये अगला हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में d, है ना। अब ये डिस्टेंस देखो अगला कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। ये सब चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना, इन वाली वैल्यू से। अब ऐसे ही ये मेरा क्या हो गए आपके नंबर। अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये सब पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिनिमम के लिए मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा, पाई, 3 पाई एक्सेट्रा, है ना, 5 पाई। और मैक्सिमम राइट के लिए फाई का एंगल जो होगा 0, 2 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा होगा, और फाई इक्वल टू क्या होता है 2n-1 पाई, ये होगा। अब इसके बाद एक और टर्म देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम अगर आपको निकालनी है तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, या फिर आप बोलोगे कि अदर साइड ऑफ द सेंट्रल राइट फ्रिंज ओ। अगर मैं बोलूँ कि आपको जो विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए तो आप डिस्टेंस निकाल दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की, है ना, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्क्रीन है, ये आपका एक ब्राइट पॉइंट होगा, फिर डार्क होगा, या आप सेंट्रल फ्रिंज से भी निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आप हमेशा बोलेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और तो फॉर्मूला क्या होगा, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा बोल दो, क्योंकि ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 1 डाल दो, लैम्डा के इक्वल होगा, sin थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा बाई a। अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे उसी ऊपर वाले डायग्राम से, OPC। तो यहाँ पर मैंने sin थीटा निकाला, ये बन गया y/d। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दे रखी है। अब आपके सामने y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होगी वो डबल हो जाएगी, 2y लिखोगे तो ये वैल्यू होगी 2 लैम्डा डी अपॉन में a, है ना। तो ये विड्थ होगा, ये याद रखना है। और आप जो आपकी स्लिट विड्थ तो जो होगी वो a क्या करेगी, इंक्रीज, देन विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम क्या कर रही होगी, डिक्रीज। अगर मैं बोलूँ कि जो आपने स्लिट यूज की है उसकी विड्थ a इंक्रीज कर रही है तो सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज। अब यहाँ पर देखो एंगुलर विड्थ निकाली सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, वो क्या है 2 थीटा। और अभी हम पढ़ के आए कि a sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। तो sin थीटा इक्वल टू a को इधर भेज दो, sin थीटा इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा बाई a बन जाएगा। और थीटा इक्वल टू हो गया, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल स्मॉल है तो मैं बोलूँगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई a। तो एंगुलर विड्थ हो जाएगी 2 थीटा, और इसको मैं ले सकता हूँ 2 लैम्डा बाई a। कोई दिक्कत है। ऐसे ही एक और टॉपिक आपके सामने दे रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।